Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Abdullapur Ka Devdas episode number 3. तो let's start. स्टार्टिंग सीन में हमने देखा कि जो फ़खर है वो मार खाकर लहूलुहान होकर आ रहा है और उसके दिमाग में वो सारा कुछ ही चल रहा है जो अभी उसके ऊपर गुजरा। गुलबानो की मंगनी, गुलबानो और जिस तरह से बेदार बक ने उसको मारा है सबके सामने, वो ये सब कुछ सोचता हुआ आ रहा है। बड़े बेआबरू होकर सनम तेरी चौखट से निकले वाला सीन बेचारे के साथ हो जाता है। खैर दूसरी तरफ हमने सफ़ेद हवेली में देखा कि जो है बेदार बक की अम्मी हैं वो उसको समझा रही होती हैं कि मतलब तुमने ये क्या हरकत की है, भरी महफिल में तुमने ये जो सब कुछ मारा है उसे बंदे को। तो वो कहता है कि वो उसे बताता है कि मतलब पहले सामान छोड़ने आया और अब उसके लिए आ गया, उसकी तस्वीरें खींचने के लिए, गुलबानों के लिए, तो इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने कहा, यहाँ पे वो उसको कहती है कि तुम बीवी को ये क्यों बता रहे हो कि उसके इश्क में पागल होकर कोई इंसान, मतलब उसके इश्क में कोई पागल है इंसान। इस तरह की वो उससे बात करती है और उसे कहती हैं गुलबानों को भेज दो वापस। ये हुक्म एक तरह का वो बेदार बक को देती है कि रातों रात गुलबानों को वापस भेज दिया जाए अब्दुल्लापुर से, और वो जाकर ये ख़बर देता है गुलबानों को, और गुलबानों को कहता है कि मतलब गुलबानों भी उसको इसी बात पे बोलती है कि मतलब आपने क्यों मारा सबके सामने उसको, जिसके ऊपर वो कहता है तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, औरतें तो बहुत खुश होती हैं अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो। जिसके ऊपर गुलबानो उसको कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराती और उसको साफ बता देती है कि उसको कोई ये अच्छा एक्ट नहीं लगा। खैर वो उसको कह के चला जाता है कि अपनी सामान वगैरह पैक कर लें और आपको अभी जाना है अब्दुल्लापुर से वापस लाहौर। दूसरी तरफ फ़खर जो है वो अपना खून शून साफ़ करके जब वह घर पहुंचता है तो खाला उसकी दरवाज़ा खोलती है और एकदम तशवीश का इज़हार करती है, उसको बोलती है कि मतलब क्या किया, ये सब कुछ क्या हुआ है। वो कहता है कुछ खास नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उससे खाला कहती है कि अगर तुम मुझे माँ समझते तो सब कुछ बता देते। और फिर जिस तरह मतलब ऐसा लगा आगे वाली कन्वर्सेशन से तो क्लियर हो गया कि वो खाला को सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ से मार खाया गया है और उसके पीछे क्या है सारी स्टोरी। फिर हमने देखा कि जो सलावत होता है वो बैठा होता है अपने लॉन में और उसकी बीवी उसे वो पूछ रहा होता है कि गुलबानो कहाँ है, और उसके ऊपर उसकी बीवी कहती है कि वो तो सुबह सवेरे ही यूनिवर्सिटी चली गई है। तो गुलबानो जो है वो क्या जो अपने चचा के पास रहती है, और चचा जो है वो लालच के लिए चाहते हैं कि उसके बेटे की शादी गुलबानो से हो जाए। स्टिल वो यही चाहता है जबकि उसे पता है कि मंगनी हो चुकी है इसकी बेदार वक्त से। एनी हाउ वो कट्टू हमने नेक्स्ट सीन देखा कि जो गुलबानो है वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई है और उसको सारी स्टोरी बता रही हैं कि अब्दुल्लापुर में क्या क्या हुआ, शहज़ादा भी मिला और उसने मेरी खातिर मार भी खाई है, जिसके ऊपर और हवा देती है उसकी दोस्त उसको कि मतलब देख लो कि वो तुम्हारी खातिर मार भी खा रहा है और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करती है उससे। अच्छा मैंने पूरी एपिसोड से ये वैसे हिसाब लगाया है कि इसकी जो दोस्त है ना, ये इसको कोई अच्छे मशवरे नहीं दे रही गुलबानों को ऑलरेडी। खैर वो जब जब आपस में कन्वर्सेशन करी होती हैं दोनों, गुलबानो और उसकी सहेली, तो दूर से ये जो कज़न होता है फ़खर का, जो कि इन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो दूर से देख रहा होता है और पहले दिन से ही उसको भी गुलबानो पहली ही नज़र में पसंद आती हैं। दोस्त को वो कुछ हिंट्स दे के बता देता है कि मतलब इसका पता लगाओ कि ये कौन है, और दोस्त जो होता है जब वो पता लगाता है तो वो गुलबानो की जगह उसकी दोस्त का एक्चुअली में पता लगवा कर उसको बताता है कि ये है बंदी जो तुम्हें पसंद है। मुलाज़मा ने गुलबानो की खाला को सारा कुछ उसका बायोडाटा जो भी होता है देवदास का मतलब फ़खर का, वो उसको आके बता दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो फ़खर की खाला हैं वो इनकी कन्वर्सेशन हमें नज़र आई कि फ़खर जो है वो अपने कोई कागज़ात वगैरह देख रहा है, आई थिंक अपनी प्रॉपर्टी वगैरह की चीज़ें देख रहा होता है, जो जो भी उसके नाम होती है वो सारा कुछ। और अब उसने ठान ली है कि मतलब उसे अ, अब उसने ठान ली है कि उसने बेदार बक के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा होना है, और वो बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर देता है। खाला उसको यहाँ पर मना तो करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बीइंग अ हीरो फ़खर कहाँ रुकने वाला है। वो अपनी खाला को ये भी बता देता है कि जो अंगूठी उसने गुलबानो को पहनाई है वो मेरी कुल कायनात बेच भी दो तो तब भी वो बहुत महंगी है उससे। यानी कि फाइनेंशियली उसको पता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, बट इतना हल्का तो वो भी नहीं है ना। तो बेदार बक के अगेंस्ट वो अपने इलाके में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। जब ये बात बेदार बक को पता चलती है तो वो तो बेगुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि आपको उस दिन ही उसको ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, मार देना चाहिए था। तो वो अब कहता है कि अब ऐसी जगह पे जाके मारूंगा कि वो अपनी कब्र से भी नहीं निकल पाएगा। यूनिवर्सिटी का सीन फिर हमने देखा कि गुलबानो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, और जो दोस्त है अब वो चाहती है कि मतलब वो भी गुलबानो के साथ अब्दुल्लापुर जाए, और वो कहती है कि चलो अब्दुल्लापुर का चक्कर लगा के आती हैं, जिसके ऊपर गुलबानो साफ मना कर देती है और कहती है कि हाँ, ताकि बेदार बक और सर पर चढ़ जाए।
कि अच्छा अभी मंगनी को 10 दिन है और फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दोबारा अब्दुल्लापुर आ गई हूँ। जिसके ऊपर जो उसकी दोस्त होती है, मतलब दोस्त का भी अब प्लान है कि वो उसके साथ जाएगी, और जब रात होती है तो खुद ही बेदार बख्त का फ़ोन आ जाता है इसके पास, और ये स्पीकर ऑन करके बात कर रही होती है अपनी दोस्त के सामने उससे। और उसको मतलब बेदार बख्त जो होता है वो किस तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम अब्दुल्लापुर आओ, जिसके ऊपर वो कुछ कुछ मान ही जाती है। आई होप कि वो इसीलिए उसको बुला रहा है कि अब जो फ़खर का हाल करने वाला है उसके जहन में तो यही है कि वो फ़खर का बुरा हाल करेगा, तो वो उस चीज़ को दिखाने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि गुलबानो को बुलाना चाहता है यहाँ पर। खैर गुलबानो जो है अब जा रही है लाहौर। अच्छा जो बेदार वक्त की मदर है उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो किस तरह से गिरदान कर रहे होते हैं, मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं गुलबानो को बेदार वक्त यहाँ बुलाने के लिए, और वो उसको कह भी देती है कि मतलब गुलबानो को मत बताना कि उसने मुझे ये सारी स्टोरी बता दी है कि तुमने किस तरह से उसकी मिन्नतें की हैं, इन अदर वर्ड्स उसको बुलाने के लिए। खैर गुलबानो ने अब आना है इधर अब्दुल्लापुर, और यहाँ पर ये ख़बर फ़खर को भी मिल गई है, और अब वो बहुत खुश है कि गुलबानो दोबारा से अब्दुल्लापुर आ रही है। एक सीन हमने देखा, गुलबानो के जो चचा हैं वो अपने बेटे को समझा रहे होते हैं कि मतलब मोहब्बत तो एक अलग कहानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल गुलबानो को से शादी करने के लिए ज़रूरी है कि तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो ताकि वो तुम्हारे बारे में सोचे। तो इसलिए जाके उसको अपोलोजाइज़ किया करो, अब्दुल्लापुर जाने से पहले जो हरकत तुमने की थी उसके लिए तुम उससे माफ़ी मांगो। फिर वो पहुंच जाता है फूलों का गुलदस्ता लेके गुलबानो के पास, और गुलबानो से माफ़ी मांगता है कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। ऑब्वियसली उसके बाप की गुलबानो की जायदाद के ऊपर नज़र है, इसलिए वो चाहता है कि शहरोज़ जो है वो गुलबानो को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। एनीवे ये था सारी एपिसोड का ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए खुलासा, मगर इसका जो सबसे इस एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये था कि जो बेदार बख्त की वालिदा हैं वो छुप कर कहीं किसी से मिलने जाती होती हैं, और वो बहुत पहले से मिलने जाती होती हैं। इस चीज़ का हमें इस एपिसोड में अच्छी तरह क्लैरिटी मिल चुकी है। वो मुलाज़मा को अपने कपड़े पहना कर कहीं पर जाती हैं, मतलब अपने कपड़े उसको पहना देती हैं, मतलब कि मुलाज़मा ने उन्हीं के कपड़े पहने हुए होते हैं, उनका गेटअप होता है, और वो कहती हैं कि कमरे का दरवाज़ा वगैरह बंद करके रखना, लाइटें बंद करके रखना ताकि किसी को पता ना चले कि मेरी जगह पर तुम बैठी हुई हो। और तो ये जो सीन्स हैं और जो ये पार्ट है वो बहुत इंट्रीगिंग है कि ये कहाँ जाती हैं आखिर। सो लेट्स सी कि ये राज आगे जब चलकर कब खुलेगा, और जो हमारा देवदास है वो कब अपनी गुलबानों से किस तरह से मिल पाएगा, गुलबानों को कैसे कब पता चलेगा। अच्छा इस एपिसोड में ये भी पता चल गया कि गुलबानों ने इसका फेस नहीं देखा, बस उसको ये पता है कि ये कोई बंदा है और ये देवदास के नाम से मशहूर है, और वो उसको इसी तरह बुलाती भी इसी तरह जब अपनी दोस्त से बात करती है, उसको देवदास ही कहती है। वो ऑब्वियसली उसे फ़खर का असली नाम नहीं पता, और फेस वाइज भी उसको नहीं जानती वो। तो लेट्स सी के आगे किस मोड़ मुड़ता है ड्रामा। टिल देन यू गाइस शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।